Presenting sponsor Sonalika International, देश की सर्वप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मल्होत्रा और आपका फिर से स्वागत है एक बार हमारे इस खास सीरीज खरा सौदा के आखिरी और बहुत ही अहम एपिसोड में। पर आज हम बात करने जा रहे हैं सोनालिका के दो बेहद अनोखे ट्रैक्टर्स की, बेहद खास ट्रैक्टर्स, गार्डन ट्रैक और वर्ल्ड ट्रैक। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे गार्डन ट्रैक की। दोस्तों, इस ट्रैक्टर को दरअसल किसानों का असली दोस्त कहा जाता है। इस स्पेशल टेक्निक से निर्मित ट्रैक्टर की खासियत पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सोनालिका ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट कुमार बिमल जी। स्वागत है बिमल जी आपका हमारे इस शो में। लेकिन इस खास डिजाइन किए गए ट्रैक्टर्स पर बात करने से पहले सोनालिका ग्रुप के एक और अहम पहलू को जानते और समझते हैं। 1960 में देश में जब हरित क्रांति की लहर आई तो उसे गेहूं की एक लहलहाती फसल ने बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। भारत में खाद्य उत्पादन ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। उसी दौर में पंजाब के होशियारपुर में एक औद्योगिक समूह भारत के किसान को हरित क्रांति में पूरी तरह मशीनीकृत कर जोड़ने का सपना बुन रहा था। इसका जो सोच थी शुरू करने की, वो सोच ये थी कि किसानों को जो आंधी तूफान से फसल बर्बाद होती है उसको बचाने के लिए कुछ मशीनें होनी चाहिए। उन दिनों में ये कृषि यंत्र नहीं होते थे। जो फसल है वो बैलों से कटने के बाद बैल उसको रोंद रोंद के उसमें से दाने निकालते थे, तो उस प्रोसेस में कई महीने लग जाते थे। तो बीच में आंधी तूफान आया और सब कुछ उड़ा के ले गया। तो मेरे पिताजी अनाज का काम करते थे, तो उनका किसानों से बहुत संबंध था। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटे कोई ऐसी मशीन होनी चाहिए जो ये महीनों का काम है ये दिनों में हो सके। तो तब ये इस आइडिया का जन्म हुआ कि एक मशीन ऐसी हो जो कि इसको तुरंत प्रोसेस कर सके। सोनालिका ग्रुप का कई एकड़ में फैला हुआ प्लांट पंजाब और हिमाचल प्रदेश के प्रदूषित मुक्त पर्यावरण में बनाया गया है। जब हमने ट्रैक्टर शुरू किया तो यही सवाल हमारे सामने था, ऐसी क्या चीज़ है जो किसान को चाहिए। जो हमने देखा उससे एक ऐसा ट्रैक्टर चाहिए था जिसमें दम हो, जिसमें ताकत हो, जो उसके अलग अलग कामों को कर पाए, जो बिना रुके चल पाए। ये सब चैलेंजेस, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में थी जब हमने अपना ट्रैक्टर का काम शुरू किया। और इसी सोच को आगे रखते हुए हमने अपना स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट बनाया। हमने खुद काफ़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर डाली और जो हमने अब तक सीखा वो सब हमने इसी को मद्देनज़र रखते हुए देखा कि हमें किसानों को नई टेक्नोलॉजी और एक बेहतर प्रोडक्ट देना है। सोनालिका ग्रुप दरअसल नवीन तकनीकों को अपनाकर किसानों की जरूरत के मुताबिक नए उपकरणों का निर्माण करता है और आज देश की 4 बड़ी कंपनियों में इसका नाम शुमार है। इनके उपकरणों की पूरी श्रृंखला की बात की जाए तो इसमें शामिल हैं ट्रैक्टर, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, इंजन, फार्म मशीनरी अटैचमेंट्स, डीजल जेनसेट्स, ऑटो कंपोनेंट्स और क्रेन। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रोजाना 300 ट्रैक्टरों का निर्माण होता है। यहाँ पर ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक के छोटे छोटे पुर्जों से लेकर ट्रैक्टर के बड़े भाग जैसे इंजन, गियर का निर्माण एक ही प्लांट में होता है। सोनालिका कंपनी के इंजीनियर्स सदैव ही अनुसंधान और विकास के कार्य में लगे रहते हैं। कंपनी अपने ग्राहकों की जरूरतों को गहराई से समझती है और इसी का परिणाम है इनके आधुनिक ट्रैक्टर नए जमाने की बदलती जरूरतों के अनुरूप हैं। सोनालिका कंपनी का अनुसंधान केंद्र भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साथ विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा प्रमाणित है। कंपनी स्वयं ही 25 हॉर्स पावर से लेकर 120 हॉर्स पावर तक के इंजन बनाती है। इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड की असेंबली लाइन पर लगभग 80 से 90 हजार ट्रैक्टर सालाना बनाने की क्षमता है। सोनालिका ग्रुप अपने ग्राहकों की संतुष्टि के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अपनाता है। सोनालिका सदैव अपने किसान भाई और अपने डीलर्स के हित का ध्यान रखती है और इसी सोच के चलते सोनालिका प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई है। सोनालिका प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेंटर शुरुआती दौर से ही अपने ग्राहकों, डीलर्स और कंपनी स्टाफ को ट्रेनिंग मुहैया करवाता है। कंपनी द्वारा किसानों के लिए लगातार ट्रेनिंग कोर्स किए जाते हैं ताकि उन्हें अपने ट्रैक्टर से ज्यादा लाभ हो।
इन सब के अलावा सोनालिका का विश्वास है कि उनकी कंपनी की असली पूंजी उनके कर्मचारी हैं। इसलिए सोनालिका का मानना है कि लगातार इनके प्रशिक्षण की तरफ कार्यरत रहते हुए कंपनी के विकास को रफ्तार दी जा सकती है। आज सोनालिका विश्व के 65 से भी अधिक देशों में कृषि संबंधित उपकरणों का निर्माण कर रहा है। साल 1996 में सोनालिका समूह ने ट्रैक्टर का निर्माण करना शुरू किया था। नवीनता का ये सफर यूं ही जारी रखते हुए साल 2000 में तकनीकी रूप से और प्रशिक्षित होने के लिए इन्होंने फ्रांस की रेनॉल्ट कंपनी से तकनीकी गठबंधन किया और किसानों की जरूरत के चलते आज बाजार में इनके 20 से 120 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर उपलब्ध हैं। आज सोनालिका भारत के किसान की शान बन गया है और सोनालिका ग्रुप का नाम भारत की 4 बड़ी प्रमुख कंपनियों में शुमार है। उच्चतम गुणवत्ता के उपकरण का निर्माण कर अपने ग्राहकों के प्रति समर्पित इस समूह का उद्देश्य न सिर्फ विश्व की सबसे प्रमुख ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी बनने का है, बल्कि अपने ग्राहकों की गाढ़ी कमाई के मोल को समझना भी है। मेरे ख्याल से इस वक्त हमें अपनी पूरी सीरीज की यादें ताज़ा कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बिमल जी के बारे में बताना चाहूँगा कि बिमल जी पिछले 22 सालों से ट्रैक्टर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने पंतनगर यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल की है और ये किसानों और उनकी ज़रूरतों को बारीकी से समझते हैं। तो बिमल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहली प्रायोरिटी या सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है इन ट्रैक्टर्स की डिज़ाइनिंग को लेकर? जी हिमांशु, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। ट्रैक्टर वर्ड में ही इसकी सारी खूबी छुपी हुई है। अच्छा। ट्रैक्टर 2 शब्दों से बना है, ट्रैक और मोटर। यानी एक ऐसी मोटर जो कि खींचने की क्षमता रखती है। इसीलिए ट्रैक्टर के अंदर बेहतरीन ताकत हो ताकि वो भारी से भारी काम को कर पाए और बड़े से बड़े उपकरण को खींच पाए। यही एक ट्रैक्टर के अंदर खूबी होनी चाहिए और हर कंपनी इस खूबी के हिसाब से ही अपने ट्रैक्टर्स को डिज़ाइन करती है। ताकत के बाद हर किसान को चाहिए कि उसके अंदर डीजल की बचत हो। अच्छा। आजकल आप देख ही रहे हैं डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। किसान ये चाहेगा कि कम से कम डीजल में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और साथ में एक दूसरी छुपी ताकत जिसको हम बैकअप टॉर्क या बैकअप ताकत भी बोलते हैं। छुपी ताकत भी होती है। जी हाँ, आप हर जगह पर देखें, एक है नॉर्मल काम, आसानी से जो काम चल रहा है उसके लिए ताकत, एक है इमरजेंसी पड़ जाए, सडनली कोई लोड आ जाए, उस वक्त ये ट्रैक्टर उसको सह पाए। एक बात मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा कि हमारे जो किसान भाई हैं किस प्रकार के उपकरण का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए हिमांशु, हर किसान की अलग ज़रूरत है, पर यदि आप आम तौर पर देखें तो आज रोटावेटर एक ऐसा उपकरण है जो हर किसान चलाना चाहता है या चला रहा है। रोटावेटर? जी। और ये एक बहुत ही अच्छा एक उपकरण है जो कि हैरो, कल्टीवेटर, पंजा और सुहागे के काम को एक साथ करता है। यानी 5 कामों को वो एक साथ करता है और ज़मीन भी बहुत बेहतर तैयार करता है। और हिमांशु, यदि आपने गौर किया हो, सोनालिका ट्रैक्टर्स और सोनालिका ग्रुप बहुत ज़माने से रोटावेटर्स बनाते आ रहे हैं। अच्छा। यानी हम ही रोटावेटर्स बना रहे हैं, हम ही ट्रैक्टर्स बना रहे हैं। इस देश में कोई और कंपनी दोनों चीज़ें एक साथ नहीं बनाती और हम ही खुद बनाते हैं, यानी कि हम दोनों उपकरणों को सही से मैच कर पाते हैं ताकि किसानों को बेहतर लाभ हो। हम लोगों ने अपने कुछ ट्रैक्टर्स को नीला पेंट कर दिया है। यानी सोनालिका ट्रैक्टर के साथ में यदि आप नीला रोटावेटर चलाएंगे तो आप निश्चिंत होकर ज़्यादा उत्पादकता पाएंगे और बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी रुकावट के आप बेहतर कार्य कर पाएंगे। बिमल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ ही जो नाम जुड़ा हुआ है, ये जो शब्द जुड़ा हुआ है हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स, जी जी, इसका थोड़ा अर्थ बताएंगे? मतलब क्या मतलब है इसका? हमारे ट्रैक्टर्स अन्य कंपनियों के सेम हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स के मुकाबले लगभग 200 किलोग्राम अधिक वजनी होते हैं। 200 किलोग्राम? जी हाँ, 200 किलोग्राम्स। और ये जो 200 किलोग्राम्स है, ये आखिर किधर छुपा है? तो ये हर पुर्जे के अंदर छोटा छोटा ये अंश छुपा है। मतलब छोटे छोटे पुर्जों में वो उन अंशों को डाला हुआ है हर ताकि वो 200 पुर्जा, किलोग्राम। हर पुर्जा जो है वो हैवी ड्यूटी है। बिमल जी, खेती के अलावा जो ट्रैक्टर्स हैं जी, जी। इनका क्या उपयोग हो सकता है? देखिए, खेती तो एक पार्ट है आज एक फैक्ट्री। हम ये देख रहे हैं कि ट्रैक्टर लगभग 6 महीने हर किसान के पास साल में खाली रहता है, खेती के बाहर के काम वो कर सकता है। और इसीलिए आज हर किसान खेती के अलावा इस ट्रैक्टर से कई और उपयोग कर रहा है। सबसे पहला उपयोग है ट्रॉली का, जो कि वो अपनी फसल के लाने ले जाने
और मिट्टी, रेता, बजरी, ईंट आदि के लिए भी वो इस्तेमाल करते हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन, गांव से शहर तक, शहर से गांव तक। ओके। इसके बाद जो दूसरा उपयोग ये ट्रैक्टर्स के साथ हो रहा है वो हो रहा है कंप्रेसर्स का। कई क्षेत्रों में कंप्रेसर्स इस्तेमाल होते हैं ताकि बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा सके और उससे पत्थर की खनन होती है। वहाँ पर भी ट्रैक्टर्स का उपयोग आजकल किया जा रहा है। अच्छा। कई जगह पर लोगों को प्लांटेशंस करने होते हैं पेड़ों के, उसके लिए हमारे ट्रैक्टर्स के साथ में एक पोस्ट होल ऑगर करके मशीन आती है, वो जोड़ी जा सकती है, जिससे आप आराम से ज़मीन के अंदर सुराख कर सकते हैं और उसके अंदर वृक्षारोपण कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब बहुत सारे फायदे हैं सिर्फ खेती जी के हाँ अलावा बिल्कुल, भी। जी हाँ बिल्कुल। और साथ में आप देखें इस पोस्ट होल ऑगर से अगर किसी को अपनी फेंसिंग बनानी हो तो उसके लिए पिलर्स भी वो इसके द्वारा लगा सकते हैं। तो जिन लोगों के बड़े खेत हैं या आर्मी के अंदर जहाँ पर बाड़ लगानी होती है वो लोग भी इन ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और बहुत आसानी से ऑगर के माध्यम से पिलर्स को खड़ा कर पाते हैं। क्या बात है, मतलब ढेर सारे फायदे हैं तो ट्रैक्टर्स के। जी हाँ हिमांशु। ट्रैक्टर के साथ में बैकहो लोडर हम जोड़ सकते हैं। बैकहो लोडर जोड़ने के बाद ये ट्रैक्टर में एक मशीन बन जाती है जिससे आप ज़मीन की खुदाई, पत्थरों की खुदाई कर सकते हैं और इसके बाद आपके पास असंख्य संभावनाएं खुल जाती हैं। जैसे कि सड़क बनाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर चूने की खदानी हो रही है आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोयले की खदानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपसे सोनालिका समूह के कुछ खास एप्लीकेशंस की चर्चा की और उनकी जबरदस्त टेक्निकों को किसान भाइयों की कसौटी पर कसा। हम बात करेंगे फील्ड एप्लीकेशंस की, यानी कुछ ऐसी मशीनें जिन्हें ट्रैक्टर के साथ जोड़कर खेती के अलावा भी बहुत से कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी ही कुछ फील्ड एप्लीकेशंस हैं बैकहो लोडर, ट्रेंच डिगर और ऑगर, ट्रॉली एवं हाइड्रोलिक हिच। ट्रैक्टर व ट्रॉली से फसल और कई भारी भरकम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने आने का काम किया जाता है। बात करते हैं आलू की खेती से जुड़ी मशीन की। इसके लिए पोटैटो प्लांटर व पोटैटो हार्वेस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। पोटैटो प्लांटर द्वारा आलू के बीज को सही दूरी पर, मेढ़ों पर, उचित गहराई पर प्लांट किया जाता है। इससे कम समय में पूरे खेत में बुआई हो जाती है। इसी प्रकार पोटैटो हार्वेस्टर द्वारा आलू की फसल को जमीन से उखाड़ा जाता है। इसके द्वारा सभी आलू एकदम साबित उखड़ते हैं और मिट्टी से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। साथ ही अलग अलग साइज के आलू अलग से इकट्ठा हो जाते हैं। सोनालिका ट्रैक्टर के साथ जुड़कर चलने वाले कंबाइन हार्वेस्टर का भी निर्माण करता है। कंबाइन हार्वेस्टर 50 हॉर्स पावर से अधिक के ट्रैक्टर्स के साथ उपयोग में आते हैं। ये खेत में खड़ी फसलों जैसे गेहूं, मक्का, धान, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि को काटकर व थ्रेशिंग कर अनाज के दाने तैयार कराती है। कंबाइन हार्वेस्टर से खेत में खड़ी फसलों से गेहूं निकलने के बाद उसके बचे हुए तने से भूसा बनाया जाता है, जिसको पशुओं यानी भैंस, गाय, बैल, बकरी आदि खाते हैं। आज भूसे की बाजार में भारी भूसा मशीन को ट्रैक्टर के पीछे फिट करते हैं और उसको पीटीओ द्वारा चलाते हैं। आजकल रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाव का चलन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए अधिक क्षमता की हाइड्रोलिक और डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की आवश्यकता होती है। क्योंकि सोनालिका ट्रैक्टर्स में उपयुक्त सभी खूबियां हैं, इसीलिए सोनालिका ट्रैक्टर्स मोल्ड बोर्ड प्लाव पर सबसे बेहतर काम करते हैं। आज लेजर का उपयोग फौजी उपकरण, मेडिकल ऑपरेशन आदि बारीक कार्यों के लिए किया जा रहा है। ऐसी ही तकनीक जमीन को बेहतर समतल करने के लिए उपयोग में लाई जा रही है। इसके लिए ट्रैक्टर में ताकत, बैकअप ताकत, पिछले पहियों पर अधिक वजन एवं हाइड्रोलिक डायरेक्शन वाल्व की आवश्यकता होती है। यानी समय की बचत के साथ साथ आपके लिए पक्का खरा सौदा। पंजा कल्टीवेटर और प्लाव के बीच का एक उपकरण है। ये कठोर मिट्टी में कम गहराई की जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसीलिए सोनालिका ट्रैक्टर्स पंजे पर सबसे बेहतर काम करते हैं। थ्रेशर अनाज के दानों और भूसे को अलग करने का कार्य करता है। सोनालिका कंपनी भारत की अकेली कंपनी है जो थ्रेशर व ट्रैक्टर दोनों ही खुद बनाती है और यही कारण है कि इसके ट्रैक्टर्स थ्रेशर के लिए भी पूर्ण उपयुक्त हैं। धान की खेती के लिए पानी भरे खेत में ट्रैक्टर कहीं फुल केज व्हील के साथ, कहीं हाफ केज व्हील एवं रोटावेटर के साथ चलाया जाता है। बेहतर कार्य के लिए
ट्रैक्टर में ताकत, बैकअप टॉर्क, स्पीड एवं पावर का सही मेल होना आवश्यक है। सोनालिका ट्रैक्टर में ये सारी खूबियां हैं, तभी इतनी गहराई में आसानी से चलता है। विमल जी, अपने पिछले एपिसोड में बात की थी इन दमदार ट्रैक्टर्स की तकनीक और गुणवत्ता की, लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं ये गार्डन ट्रैक, मतलब अलग सा ही कुछ नाम लगता है। गार्डन और ट्रैक दोनों तालमेल नहीं करते। इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आइए दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे इन ट्रैक्टर्स की कुछ और खासियतों के बारे में। सोनालिका हर कदम पे किसान की जरूरत के हिसाब से नए नए ट्रैक्टर बाजार में लाती रहती है। इसी कड़ी में उसने गार्डन ट्रैक श्रृंखला की शुरुआत की। सोनालिका ट्रैक्टर्स आज विश्व के 65 से भी अधिक देशों में निर्यात किए जाते हैं। वर्ल्ड ट्रैक श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 65 से लेकर 90 हॉर्स पावर श्रेणी के ये ट्रैक्टर्स 2 व्हील एवं 4 व्हील में उपलब्ध हैं। वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे गार्डन ट्रैक और वर्ल्ड ट्रैक के बारे में। सोनालिका हर कदम पे किसान की जरूरत के हिसाब से नए नए ट्रैक्टर बाजार में लाती रहती है। इसी कड़ी में उसने गार्डन ट्रैक श्रृंखला की शुरुआत की। आज गार्डन ट्रैक 20 ने भारत और विदेशों में तहलका मचा रखा है। ये 20 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर अपने आप में अनोखा है। ये ट्रैक्टर उन किसानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो अंगूर, अनार, गन्ना, केला, फूल, कपास आदि की खेती करते हैं। लगभग 700 किलो वजन, 4 व्हील ड्राइव, 3 सिलेंडर वाटर कूल्ड इंजन, गजब की हाइड्रोलिक लिफ्ट और लगभग 3 फुट चौड़ाई और कम ऊंचाई के कारण ये ट्रैक्टर फसलों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। ये ट्रैक्टर इन फसलों को बिना नुकसान पहुंचाए जुताई, निराई, गुदाई, कीटनाशक स्प्रे आदि के लिए अति उपयोगी हैं। ये ट्रैक्टर पानी के पंप, चक्की एवं ट्रॉली पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। बारिश के दिनों में जब मिट्टी अधिक गीली हो जाती है, आम ट्रैक्टर काम नहीं कर पाते, पर गार्डन ट्रैक 20 अपने कम वजन, अधिक ताकत और 4 व्हील ड्राइव के कारण आसानी से कीटनाशक स्प्रे करता रहता है और किसानों की बहुमूल्य फसल को खराब होने से बचाता है। इन्हीं खूबियों के कारण इसको धान की खेती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कई व्यवसायी इस ट्रैक्टर पर लोडर, डोजर, ट्रॉली जोड़कर पतली गलियों में आसानी से कार्य कर रहे हैं। ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से इसमें कूलटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण ये ट्रैक्टर भारी काम पर भी लगातार चलता रहता है। अन्य ट्रैक्टर अक्सर गर्म हो जाते हैं और उनको बार बार आराम दिया जाता है, जिस कारण किसान के समय और काम का हर्जा होता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार भी इस ट्रैक्टर के प्रोत्साहन हेतु भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है। इन खूबियों के कारण ही इस ट्रैक्टर को बागों का शेर कहा जाता है। हुआ ना गार्डन ट्रैक 20 किसान का सच्चा साथी। माझ्या ऊसाच्या शेतीसाठी गार्डन ट्रॅक हा ट्रॅक्टर खरेदी केलेला आहे। मैंने गन्ने के खेत के लिए गार्डन ट्रैक खरीदा है। मेरी गन्ने की 6 एकड़ की खेती है और इसके काम के लिए गार्डन ट्रैक बहुत अच्छा है। इसकी वजह से मेरी आमदनी बढ़ी है और इससे मेरा मजदूरों का खर्चा भी बच रहा है। माझी शेतीचे उत्पन्न भी वाढलेले आहे आणि रोजगार आंतरमशागतीमुळे रोजगार हा पूर्णपणे कमी झालेला आहे। सोनालिका ट्रैक्टर्स आज विश्व के 65 से भी अधिक देशों में निर्यात किए जाते हैं। वर्ल्ड ट्रैक श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 65 से लेकर 90 हॉर्स पावर श्रेणी के ये ट्रैक्टर्स 2 व्हील एवं 4 व्हील में उपलब्ध हैं और भारी से भारी काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। इन ट्रैक्टर की खूबियां निम्न प्रकार हैं: दमदार इंजन, अत्याधुनिक सिंक्रो मैश गियर बॉक्स व प्लानिटरी रिडक्शन जो देता है एकदम आसान ड्राइविंग, 12x12 स्पीड यानी हर जरूरत की स्पीड उपलब्ध, 2500 किलोग्राम क्षमता की हाइड्रोलिक लिफ्ट यानी भारी से भारी उपकरण आसानी से उठाए, ड्यूअल पीटीओ, पावर स्टीयरिंग,
तेल में डूबी ब्रेक्स और डीसीवी वाल्व। यही नहीं, ये ट्रैक्टर एसी कैबिन के साथ भी उपलब्ध है, यानी हर मौसम में काम आसान। लोडर, डोजर, बैकहो के कार्य में इन ट्रैक्टर्स के साथ 24 घंटे बिना थके कार्य किया जा सकता है और ड्राइवर को भी धूल मिट्टी से बचाया जा सकता है। हुआ ना ये ट्रैक्टर कल्पना से परे। अब विस्तार से थोड़ा सा बताइए विमल जी इसके बारे में। अभी आप देखिए, लेबर कम होती जा रही है और किसान नई तरीके की फसलें आज उगाने लगे हैं। ये एक ऐसा ट्रैक्टर है जो कि विशेष रूप की फसलों के लिए, जैसे अंगूर की खेती, अनार की खेती, कपास की खेती, गन्ने की खेती, फल सब्जियों की खेती, यानी ऐसी खेती जिसमें पैसा बहुत है, कमाई बहुत है, लेकिन ये नाजुक फसलें हैं, इनकी केयर भी उतनी ही ज़रूरी है। तो ये ट्रैक्टर नराई गुड़ाई के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है वो बहुत कम है। 3.5 फीट चौड़ाई के अंदर यह ट्रैक्टर आसानी से चल सकता है और साथ में 4 व्हील ड्राइव की ताकत, यानी छोटा ट्रैक्टर लेकिन पूरा धमाल। विमल जी, ये वर्ल्ड ट्रैक के बारे में क्या कहेंगे? वर्ल्ड ट्रैक, ये भी कुछ तालमेल सही नहीं लग रहा। जैसे गार्डन ट्रैक, ये एक छोटा ट्रैक्टर। अच्छा, वर्ल्ड ट्रैक मतलब बड़ा एकदम बड़ा ट्रैक्टर, पूरी दुनिया पे राज करेगा। ये अच्छा है। और हकीकत यही है कि हमने वर्ल्ड ट्रैक्स विदेश के बाज़ारों के लिए बनाए और हमने ये 75 और 90 हॉर्स पावर के अंदर में ट्रैक्टर्स बनाए थे 75 उस और 90। वक्त जब इस देश में ऐसे ट्रैक्टर्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था और हम विदेशों में इसको निर्यात करते थे। पर हम लोगों ने ये देखा कि जैसे जैसे हमारे किसान तरक्की कर रहे हैं, यह ट्रैक्टर्स आज इस देश में भी बिकने लगे हैं और ये ट्रैक्टर्स एकदम पावरफुल और एकदम मॉडर्न ट्रैक्टर्स हैं। इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आइए दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे इन ट्रैक्टर्स की कुछ और खासियतों के बारे में। तो ये ऐसा ट्रैक्टर है जिसकी ऊंचाई भी कम है और चौड़ाई भी कम और ताकत 4 व्हील की, और इसीलिए ये ट्रैक्टर अंगूर के बाद जो आगे जाके बहुत ही कमाई का साधन बनते हैं, बहुत लाभदायक है किसान जी भाई। हाँ, ये किसान के लिए बहुत लाभदायक है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज खरा सौदा। ये हमारा आखिरी सेगमेंट है और हमारे साथ हैं विमल कुमार जी। जी हाँ, गार्डन ट्रैक जैसे मैंने आपको बोला नराई के लिए बहुत अच्छा है और ऐसी फसलें जो कि विशेष रूप का ट्रैक्टर चाहती हूँ, ये एक ऐसी ज़रूरत थी किसान की जो पहले पूरी नहीं होती थी और इस ट्रैक्टर से पूरी हो रही है। जैसे मैंने बोला आपको, नराई, अंगूर की खेती, कम ऊंचाई पर बेल होती हैं, इसके अंदर कोई ट्रैक्टर जा ही नहीं सकता, परंतु ये ऐसा ट्रैक्टर है जिसकी ऊंचाई भी कम है और चौड़ाई भी कम और ताकत 4 व्हील की, और इसीलिए ये ट्रैक्टर अंगूर के बाग जो आगे जाके बहुत ही कमाई का साधन बनते हैं, बहुत लाभदायक है किसान जी भाई हाँ, के लिए। ये किसान के लिए बहुत लाभदायक बहुत है, लाभदायक है। उसके लिए ये ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से कॉटन, नरमा, यानी ये भी एक बहुत अच्छी कैश क्रॉप है जिसके अंदर इन ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल होता है। अनार, केला आदि क्रॉप जिसके अंदर बहुत पैसा है, परंतु उसके लिए यह ट्रैक्टर ही केवल कामयाब हो सकता है। साथ में इन फसलों के अंदर सबसे ज़्यादा कीट आने का खतरा रहता है, यानी बीमारियों का भी इन फसलों को खतरा है। उसके लिए क्योंकि नरम फसलें होती हैं, जी हाँ, नरम फसलें होती हैं, नाजुक फसलें होती हैं। इसके लिए जैसे ही अगर कोई कीट आ जाए तो किसान को इसके ऊपर कीटनाशक का छिड़काव करना आवश्यक हो जाता है। जब ये ट्रैक्टर नहीं थे तब अगर कोई कीट आ जाए तो हम लोग लेबर के द्वारा इसके ऊपर कीटनाशक डालते थे। एक तो वक्त बहुत लगता था, जब तक आप पूरा खेत कवर करें कीट ने काफ़ी नुकसान कर दिया होता, फसलों को नुकसान पहुंचाता जी हाँ। दूसरा एक और नुकसान कि आज लेबर भी कीटनाशक को छिड़कना पसंद नहीं करते क्योंकि इससे सेहत को भी खतरा है। यह ट्रैक्टर आने के बाद आप एक ही दिन के अंदर अपने खेत के अंदर स्प्रेइंग कर सकते हैं, यानी पूरे खेत को आपने पहले ही दिन कीट के आते ही कवर कर लिया, यानी नुकसान भी कम हुआ और वाजिब सी बात है कि जो लेबर को जो नुकसान होता था सेहत का, उससे भी हम बच पाए। गार्डन ट्रैक आजकल किसान धान की खेती के लिए भी उपयोग कर रहे हैं जिनके पास
कम ज़मीनें हैं, छोटे खेत हैं, क्योंकि ये एक छोटा ट्रैक्टर है, हल्का ट्रैक्टर है, 4 व्हील ड्राइव के साथ है, कीमत भी इसकी वाजिब है। तो कई किसान जो अपने धान की खेती करना चाहते हैं वो भी इस ट्रैक्टर को लेते हैं, परंतु छोटी खेती के लिए ही ये ट्रैक्टर उपयोग रहेगा। अगर बड़ी धान की खेती है तो उनको बड़ा ट्रैक्टर ही लेना चाहिए। और वर्ल्ड ट्रैक के बारे में? वर्ल्ड ट्रैक जैसा मैंने आपको बोला एक पावरफुल ट्रैक्टर है, हायर हॉर्स पावर ट्रैक्टर है और ये विदेशों के अंदर जाता है, यानी इसके अंदर वो सब चीज़ें मौजूद हैं जो एक विदेश के किसान को ज़रूरत थी। 75 हॉर्स पावर, 90 हॉर्स पावर, 12 फॉरवर्ड स्पीड्स, 12 रियर स्पीड्स, हॉरिजॉन्टल फ्लैट बैठने की जगह, प्लेटफॉर्म्स एकदम बेहतरीन। इसके अंदर पावर स्टीयरिंग, डबल क्लच, डुअल क्लच, एसी केबिन्स, ओहो, इस तरीके की सारी सुविधाएं इन ट्रैक्टर्स के अंदर उपलब्ध हैं। और इस देश के अंदर कई किसानों ने हमको बोला कि सर हमको वर्ल्ड ट्रैक ही चाहिए पर थोड़ी कम पावर का। तो मैं आपको बताते हुए बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि हम लोगों ने वर्ल्ड ट्रैक 65 भी अब हिंदुस्तान के लिए बना लिया है, हम उसको अब लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा, आप लॉन्च करने वाले? जी हाँ, एकदम लॉन्च करेंगे। और उससे क्या होगा कि जो किसान पावर भी चाहते थे, वर्ल्ड ट्रैक के फीचर्स भी चाहते थे, परंतु 75 और 90 से दूर जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े हो जाए। जी हाँ, उनके लिए वर्ल्ड ट्रैक 65 सारी खूबियों के साथ हम इस देश में प्रस्तुत करें। सही मिश्रण हो गया मतलब। तो दोस्तों, ये तो थी गार्डन ट्रैक और वर्ल्ड ट्रैक की खासियतें। यहाँ पर मैं विमल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी एक्सपर्टीज से हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत फ़ायदा होने वाला है। हिमांशु, हमको भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और सोनालिका की तरफ से आपको और ईटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी सीरीज खरा सौदा को देखकर आपको भी 100% अपने फायदे का सौदा मिला होगा। सोनालिका समूह ने वाकई देश की कृषि व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाई है। साथ ही इनके ट्रैक्टर मॉडल्स जो अब तक आपने देखे, उनके बारे में किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए हो तो आप लॉग इन कर सकते हैं www.sonalika.com पर। तो ये थी आपके लिए ईटीवी और सोनालिका की तरफ से खास पेशकश। ऐसी कई और सीरीज हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका ट्रैक्टर साबित हो सकता है आपके लिए एक मददगार दोस्त? ईटीवी और सोनालिका ग्रुप पेश करते हैं सिर्फ अपने किसान भाइयों के लिए खास सीरीज सोनालिका प्रेजेंट्स खरा सौदा।